Christ। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आप सब ठीक हैं? हालेलुया। एक बात हम सारे एक दूसरे से कहेंगे, कह सकते हैं आप सारे? आर यू रेडी? हालेलुया। आपने अपना फेस अपने पड़ोसी की तरफ फेरना है और कहना है कि हम मुनफरिद लोग हैं। एक गल का ख्याल रखना है, भाइयों ने भाइयों को ते भैनों ने भैनों को, सारे ये करें और बोले ये फिजा में कहें कि हम मुनफरिद लोग हैं। खुशी से शादमानी से एक दूसरे से कहिए, हम मुनफरिद लोग हैं, हम अलग लोग हैं, हम अनोखे लोग हैं, हम कीमती लोग हैं, हम सबसे उत्तम हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, आवाज़ें कम हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हमारी कीमत अलग और अनोखी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो बातें आपने इन फिजाओं में कही हैं, इनका मियार क्या है। हालेलुया। जब ये बातें आप कह रहे हैं तो मैं रूह में जंजीरों को टूटते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। जो बीमारियां और जो खदशात, जो प्रॉब्लम्स और मसाइल सालों से चले आ रहे हैं, जब ये बातें आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो इब्लीस की वो चेन्स, वो जंजीरें जो सालों से आपके साथ आ रही हैं, वो टूट रही हैं। हालेलुया। आओ यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां यीशु की इज्जत के लिए, जोरदार तालियां। सुनिए, दुनिया के कब्रिस्तान मसरूफ हैं, ऐसा ही है? दुनिया के कब्रिस्तान और दुनिया की कब्रें मसरूफ हैं सारी। मैं सही कह रहा हूँ जी? कल्चर फर्क हो सकते हैं, लिबास फर्क हो सकते हैं, खाने फर्क हो सकते हैं, जुबानें फर्क हो सकती हैं, रंग फर्क हो सकते हैं, काले नीले पीले गोरे, लेकिन एक चीज सबके लिए एक जैसी ही है और उसका नाम मौत है। सही कह रहा हूँ? मौत सबके लिए एक जैसी ही है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, मौत सबके लिए एक जैसी ही है। और दुनिया की सारी कब्रें भरी हुई हैं मुर्दों से, हड्डियों से, लाशों से। दुनिया के कब्रिस्तान मसरूफ हैं, लेकिन वाहिद दुनिया की एक कब्र है। हालेलुया। यरूशलेम में एक कब्र है जिसके अंदर जब लोग देखने जाते हैं, सारे मुर्दे वहां पर दफन हैं, लेकिन वो वाहिद कब्र है जिसके बाहर लिखा हुआ है, He is not here, He is risen from the dead। हालेलुया। वो नाम यीशु नाम है जो मुर्दों में से तीसरे दिन बड़ी कुदरत और जाओ जलाल के साथ जी उठा है। ये एक कब्र खाली है दुनिया में। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप मुनफरिद हैं, इसलिए आप अनोखे हैं, इसलिए आप सबसे अहम लोग हैं जमीन पर। आमीन। हम एक बड़ी कुदरत को, बड़ी शादमानी को आज रिसीव करने को हैं। आमीन। मेरे साथ देखिएगा जल्दी से यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है, उसका 6वां बाब। जल्दी से मेरे साथ देखिएगा और उसकी पहली आयत से हम सारे मिलकर देखेंगे खुदावंद के कलाम को। तैयार हैं आप सारे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हमारा खुदावंद होना चाहिए। आवाज तो फिर जोश तो नहीं लग गया। यीशु को हमारा खुदावंद होना चाहिए, उसी को ही होना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 6वां बाब और पहली आयत। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी
तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मोज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। आमीन। लोग यीशु नासरी के हाथों से मफोकल फितरत कामों को होते हुए देखते थे। इंस्टेंट मिरेकल्स होते थे जो फौरी तौर पर क्रिएट होते हैं और लोग बड़े हैरान और दंग थे। आमीन। इस वजह से बड़ी भीड़ यीशु मसीह नासरी के पीछे थी। पिसे हुए लोग, परेशान हाल लोग, हालात के मारे हुए दबे हुए लोग सारे यीशु मसीह के पीछे थे, क्योंकि वहाँ से उन्हें उम्मीद नजर आती थी। जिंदगी जीने का लुत्फ उन्हें वहाँ से नजर आता था, क्योंकि यीशु नासरी वो चश्मा है जहाँ से जिंदगी साबिर होती है। हालेलुया। लिखा है तीसरी आयत, यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। चौथी आयत, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनको खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लेकर दें। क्या यीशु को नहीं पता था? क्या यीशु को नहीं पता था कि मैं मुहैया कर सकता हूँ? पता था। कॉन्टेक्स्ट में रहिए, हम टेक्स्ट में रहकर टेक्स्ट की रूह को सीखेंगे। इस हवाले में रेफरेंस में रहकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आमीन। आए उस वादी में चलें जहां पर हमारे लिए आज मोड़ से इंतजार कर रहे हैं। आओ उस वादी में चलें जहां पर नबूवती जुमले हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। कलाम कहता है कि यीशु नासरी ने फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। यीशु नासरी को सब पता है। हालेलुया। वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का खालिक और मालिक है वो, और दुनिया का प्रोवाइड करने वाला, मुहैया करने वाला है वो। समंदरों के अंदर मछलियां, बाइबल में लिखा हुआ है, ज़बूर 4 में, ज़बूर 8 में, ये ज़बूर आप पढ़े, वहां पर वाज़े लिखा हुआ है कि यीशु नासरी आसमान के ऊपर तब नशीन है और जमीन की सारी मखलूकात को खाने के लिए मुहैया करता है। समंदर की मछलियों को, और जवान शेर जंगलों में आसमान की तरफ मुंह करके धाड़ते हैं, रोते हैं अपनी खुराक के लिए, और खुदा उन्हें भी मुहैया करता है। हालेलुया। ही इज अ प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड। आमीन। यीशु नासरी दुनिया का मुहैया करने वाला खुदावंद है। आमीन। और ये आपके लिए भी इल्हामी जुमले हैं। शायद तेरी प्रोवाइड होने के जरिए रुके हुए हैं बड़े सालों से, लेकिन आज वो वक्त, आज वो घड़ी, आज वो दिन है जब तेरे लिए आसमान खुल जाएगा और आसमान के खजाने फिर दोबारा कभी तेरे लिए बंद ना होंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझकर उससे सवाल किया। लिखा है, मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा। जवाब मिल गया आपको। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। सुनिए गौर से खुदा के कलाम को। सातवीं आयत, फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है। आमीन। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? बात सही हो कर रहा है। 10वीं आयत, यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकमीलन 5000 थे बैठ गए। अभी औरतों का और बच्चों का जिक्र नहीं हो रहा। और एक गल तुहानू पता है, एक गल तुसीं बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि भाई हमेशा कदाच देख लो, तुहाडे सामने मिसाल है, मैनू ना कुछ भी कहो, ये देखें 10 होंगे 15 होंगे भाई भैन ज्यादा ने,
और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि आसमान की बादशाह पर भी बहनें ही ज़्यादा होंगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। भाइयों को मोटिवेट कराया कर, भाइयों को ले आओ, ठीक है दानिश भाई। अभी आदमियों का जिक्र हो रहा है, बहनों को और बच्चों को निकाल कर शादियों पे चले जाएं, मर्द तन काट नजर आएंगे, पहना ही पहना। आप मॉल में चले जाएं, वहां पर बहनें बहनें होंगी। मैं हैरान हूँ, पिछले दिनों लॉकडाउन था, सब पिन साइलेंट लॉकडाउन था। ऐसी सूरत हाल में भी लोग परेशान थे, लेकिन मैं हैरान था, जैसे थोड़ी थोड़ी मार्केट्स खुलती थी, बहनों के रश लग जाते थे मार्केटों में। मर्द नजर नहीं आते थे इतने ज्यादा, लेकिन अंदाजा करें कि 5000 मर्द थे, तो बहनें मर्दों से ज्यादा ही होंगी। जे 5000 है सन्ना तो 12000 भैन भी होंगियां, और बच्चे फिर तीन बच्चे के बीबी ने नाल किसी ने इधरों फड़िया, किसी ने इधरों फड़िया, बप्पा है, अम्मी ऐ दे, अम्मी वो कर, फीडर बना दे, इंज कर दे। वो सारे बहुत सारे लोग थे। ऐसा ही है, सिर्फ 5000 का जिक्र है यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है तकरीबन 5000 थे, वो बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। हालेलुया। प्रोवाइडर ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, दुनिया का पैदा करने वाला, दुनिया का मुहैया करने वाला, उन सारी बीच माइल के बीच में बैठा हुआ है। आमीन। लिखा है जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टोकरों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। हालेलुया। यीशु नासरी महदूद नहीं है, यीशु मसीह लिमिटेड खुदा नहीं है, वो लामहदूद खुदा है। हालेलुया। आप एक मिसाल ले लीजिए, आप समुंदर को उठा के देख लीजिए। समंदर की गहराइयों को किसी ने मापा है? उसकी चढ़ाइयों को कोई उतर सकता है उसकी गहराइयों में? यीशु नासरी उसका भी बनाने वाला है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब क़यामत होगी तो यीशु मसीह नासरी समंदर से भी हुक्म करेगा और समंदर अपने मुर्दे दे देगा। ये यीशु मसीह नासरी है, कादिर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। माज़रत के साथ मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, और आज एक बार साहब ने मैंने जवाब दे दिया है शाम चाल में एक होर जाके प्रीचिंग करनी, और मैं ज़्यादा चीख चिल्ला नहीं सकता, लेकिन आप साथ में। आमीन। हम चीखे या ना चीखें, यीशु नासरी ने काम करना है। आमीन। आप जैसे आए हैं आप ऐसे नहीं जाने वाले यहाँ से। हालेलुया। कुछ की कुदरत यहाँ पर जुम्बिश में है। आमीन। जोश का में कहें हालेलुया। हालेलुया। लिखा है बस जो मोर्चा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे जो नबी दुनिया में आने वाला था फियल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके वो आकर मुझे कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। हालेलुया। सुनिए गौर से, कलाम पर फोकस कीजिएगा। ये थी सारी तमहीद की बातें। हालेलुया। यीशु नासरी वहां पर बैठे हुए हैं और बड़ी भीड़, दुखी परेशान हाल, बीमारियों में धंसे हुए लोग और मुश्किलात में फंसे हुए लोग, सारे लोग जिन्हें कहीं से आसरा नहीं मिलता, वो सारे यीशु मसीह के पीछे हैं। आमीन। वहां पर यीशु नासरी ने सवाल किया अपने शागिर्द से, फिलिप्पुस से। कहा जाता है कि ये डीकन था। डीकन साहब को बुलाया और कहा इनके खाने का इंतजाम किया जाए। आप अंदाजा करें, फिक्रमंदी की इंतहा चेक कीजिए, अंदाजा कीजिए यीशु नासरी किस कदर फिक्रमंद है। हालेलुया। यहाँ पे पूरे पैसेज में कहीं लिखा हुआ है
क्या किसी ने आपकी यीशु से कहा मुझे रोटी दे, मुझे भूख लगी हुई है? जवाब नहीं दे रहे आप सारे। कहीं कहा किसी ने? ओह, जो आप नहीं भी कहते यीशु नासरी उसकी भी फिक्र करता है। हालेलुया, आमीन। वो फिक्रमंद खुदावंद है। कलाम में लिखा हुआ है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। फिक्र की इंतहा ये है, कलाम में लिखा हुआ है उसने तेरे सर के सारे बाल भी गिन रखे हैं। आमीन। कोई है जो यहाँ पे अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करता है? कोई बहन यहाँ पे? बड़ी बात है, बस थोड़ी जी बाजियां कर दिया कर दे बाजी शमा भाई नदीम को प्यार कर दे, हाथ दिखाएंगे। हालेलुया। मैं एक बात करने लगा हूँ। कलाम कहता है मोहब्बत की और फिक्रमंदी की इंतहा ये है, कहता है मैंने तेरे सर के सारे बाल भाई नदीम के बालों का पता है कितने बाल हैं? भाई नदीम के बालों को पता है आपको कितने हैं उनके बाल? कईयों के तो माजरत के साथ ये कुदरती चीज है, कईयों के शोहर जो है और नवाज शरीफ फैमिली वो यहाँ से बाल भी नहीं होते उनके, साइडा वाले वालों का पता होता ना किन्ने ने जेड़े थोड़े जने पता होता उन्हें। अरे खुदावंद तेरी फिक्र करता है। हालेलुया। यहोवा खुदा का कलाम कहता है उसने तेरे सर के सारे बाल भी गिन रखे हैं। फिक्रमंदी की इंतहा चेक कीजिए। आमीन। आप अपनी फिक्र क्या कर सकते हैं? खुदावंद कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। अरे मैं जो हूं ही अच्छा। हालेलुया। खुदा मुझे बताएं बुरा खुदा है? उसमें कोई बुराई है? अच्छाई अच्छाई है उसके अंदर। हालेलुया। सारी अच्छाइयां उसके अंदर हैं और उस अच्छाइयों में से थोड़ी थोड़ी इंसानों के अंदर पाई जाती है ना? जे ऐसी किसी ना एक भला कर लिए ते 10 लोगों ने जाके दसना होता है। तेन पता है वो कोल ना पैसे कोई नहीं सन, उन्होंने ना चुप करके ना 1000 रुपया दे देता है। तो ये दसी ना किसी को, तेन ही दसन दे मैं कहता बस ठीक है सही है। बस फिर वो बाजी जे बाजी दे हाथ चढ़ जाए गल तो फिर समझो जियो न्यूज़ भी पीछे है और भाई भी पीछे नहीं है। अगर वो जाएगा दूसरे घर में कहेगा तेन पता है वो फलाने के घर के आटा भी खत्म हुआ है तो वो फिर ना उन्हें जाकर मदद की थी 1000 रुपया। अच्छा दसी ना किसी ने, ठीक है बस पक्की गल है नहीं दसदा, फिक्र मन ना हो तू चला जा तू। ओ करते करते सारे इलाके में फैल जाती है ये बात, ते गल सारे कहते रहते हैं एंड से दसी ना किसी ने भी, है ना? यही होता है, ये हमारी फिक्रमंदी का अंदाजा है। लेकिन यहोवा खुदा अंदाजा कीजिए। अरे बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है ज़बूर 139 में कि ऐ खुदावंद जब मैं अपनी माँ के पेट में बदन में अभी मादे की सूरत में था, लिक्विड फॉर्म में था, तो उस वक्त से मेरा मुहैया करने वाला खुदा है। उस वक्त से तू मुझे जानता है और तू उस वक्त से मुझे देता आ रहा है। हालेलुया। खुदा ने कभी किसी को बताया आपको देखे? खुदावन ने कभी बताया किसी को आपको देखे? इतने बड़ा सारा फरिश्ता आके जे दसदा हुंदा जे खुदावन नहीं साडे वर्गा हुंदा ते फिर कितनी बेइज्जती होनी। इतने बड़ा सारा फरिश्ता आके खलो जांदा, ओहे तेनू 10,000 खुदावन ने दिता सी ते सानू फिर बेइज्जती भी बड़ी महसूस होंदी पाकिस्तानियों नूं, कुछ ज्यादा ही महसूस होंदी। बंदा पूछे इज्जत कितनी के साड़ी। और खुदावंत के रवैये को देखिएगा जरा। अरे खुदा कैसा मेहरबान खुदा है, वो अज़ल से हम पर मेहरबानियां करता आया है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो हमारी बदियों को जानता है, हमारी बुराइयों को जानता है, लेकिन ऐसी सूरत में हमारी बदियों को लेता
बुराइयों को लेता, उन्हें पकड़ता और अपनी पुष्ट पीछे फेंक देता है, समंदर की तहों में डाल देता है और फिर उन्हें याद नहीं करता। यह उसकी फिक्रमंदी और मोहब्बत और तर्स और फजल की इंतहा है। आमीन, हालेलुया। ये आपका खुदावंद है, मत परेशान हुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी आपकी फिक्र करता है। वो कहता है खुदावंद इतनी बड़ी भीड़ है, हम इन्हें कहां से खाने के लिए दें? खुदावंद कहता नहीं, तुसी मुहैया करना है नंद। खुदावंद कहता है खुदावंद यीशु को पता था कि मैंने क्या करना है, वो जानता था वो खुदा है। आमीन। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने सवाल किया। यीशु असल में उनके ईमान का कद चेक करना चाह रहा था। चेक योरसेल्फ, आप कितने ईमान में हैं? आपके ईमान का पानी क्या पैरों तक ही है? सालों से आप चर्च में आ रहे हैं, हदिये दे रहे हैं, बेहदियां दे रहे हैं, आपके कलाम सुनाते हैं, कलाम सुनते हैं, यहाँ पे वर्शिप करते हैं, सालों से चलते चले आ रहे हैं। क्या ईमान का पानी आपका अभी तक वही है? यीशु ने कहा क्या करना चाहिए? फिलिप्पुस को क्या करना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? फिलिप्पुस को चाहिए था, यीशु नासरी, अरे तू वो ज़ात है खुदावन जिसने मुर्दों को जिंदा किया है। यीशु तू वो ज़ात है जिसने अंधों को आंखें दी हैं। तू वो है जिसने पैरों को कान दिए हैं। यीशु तेरे लिए मुश्किल नहीं है। तू इन 5000 लोगों को, 20,000 लोगों को जे बीबियां पाइए थे 30,000 लोगों को खाना तू आराम में खवा सकना है। उसे ये जवाब देना चाहिए था। ईमान अभी भी वहां पर है, डगमगा रहा है शख्स और कह रहा है खुदावन इतने पैसे नहीं हैं, इन्हें पैसे कितों ले आइए, इन्नियां रोटियां खाने कितों ले आइए सी, एडा बड़ा डबर एक कितों होएगा सारा कुछ। खुदावन से वो कह रहा है, उसने खुदावन ने आजमाया था। और बाइबल, मैं अपने जुमले नहीं कह रहा आपको, हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसे आजमाने के लिए कहा। हम भी बड़ी दफा चर्च आते हैं, हम सामने शायद देखें और हम कहते हैं कि नहीं है ना, ए मुंडा से है, यदि उम्र छोटी हाले हैं, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है वैसे है, अरे ये ना देखे ये कौन है, ये देखिए इसको यहाँ खड़ा करने वाला कौन है, उसका नाम यीशु नासरी है जो कब्रों में से बड़ी कुदरत के साथ जी उठा है। हालेलुया, आमीन। ओ चंगा पता मोर्चा होना चाहिए थे। फिलिप्पुस भाई ने फाड़ के सारा काम खराब कर दिया। फिलिप्पुस को चाहिए था यीशु तू सब कुछ कर सकता है कहना चाहिए था। और गाली आज से मारता नहीं थे मरियम दी, उन्होंने भाई मार गया। यीशु नासरी उनके पास गए, यीशु कब्र पे गए और जाके कह रहे हैं कि मरता तेरा भाई जी उठेगा। चंगा भला मोर्चा होने लगा, सुनियो गल गौर ना। वो कहती हाँ हाँ मैंने पता है यीशु। इन्हों बेटा वो सिर ते सवार नचन लिया, इन्हों के सिर ते चढ़ के बाजी चुप ही नहीं की। कहती है पता है यीशु नासरी ये क़यामत के रोज जी उठेगा। यीशु होने की गल करना ना, सारी गल मोर्चा क़यामत के पा दिता जी पड़ गई। आपकी मोर्चे में तकाला के उस उठे, थ्रो आउट कर दिया उसने। हम बड़ी दफा अपने मोर्जात को फेंक रहे होते हैं, दूर कर रहे होते हैं। वजह क्या है? ईमान की कमजोरी, कमी। हालात हमारे थोड़े से खराब होते हैं और थे से दुबक के बैठ जाने हैं। अरे खड़े हो जाइए अपने हालात के सामने, दाऊद की तरह सीना तान लीजिए और जाति जूलियत से कहें क्या हुआ, मेरी उम्र कम है। अरे क्या हुआ, मेरे पास लड़ने की कुव्वत नहीं है। क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हुआ, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है। ब्रांडेड कपड़े नहीं है मेरे पास, अच्छा रंग नहीं है मेरे पास, अच्छा फोन नहीं है मेरे पास, एजुकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन एक चीज है मेरे पास, हालेलुया। दुनिया की सारी दौलतों से उत्तम दौलत यहोवा पाक खुदा का इख्तियार मेरे पास है। आमीन। जाति जूलियत ठीक है या ना ठीक है? हालेलुया। उन्हें मोर्चाबाजी में पढ़ के क़यामत के दिन बात है। खुदावंद आज के दिन, आज दोपहर आपकी जिंदगी में मिराकल करना चाहता है।
आमीन। हाथों को उठा सकते हैं, लहरा सकते हैं अपने मोर्चे के लिए। आज ही रहना है कि अगले इतवार? अगले इतवार या गोरा आएगा बारों? कड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। गल गोरे दी ते काले दी नहीं की, या पीला नीला कोई भी खड़ा कर दो, अरे बात यहोवा खुदा की है। हालेलुया। वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे मोर्चा करने की कुदरत रखता है। आमीन। कर सकते हैं मोर्चा? भाइयों कर सकते हैं, बहनों कर सकते हैं वो। हालेलुया। यीशु नासरी ने उनसे कहा जरा देखो तुम्हारे पास क्या है। एक्टिव हो जाइए, सुनिए खुदा का कलाम। आमीन। खुदावन कहता है तुम्हारे पास क्या है। ये सवाल बड़ा अहमियत का हामिल है, बड़ा खास और गहरा सवाल है। यीशु मसीह नासरी मोर्चा करने से पहले तुझसे पूछता है कि तू कितना हिस्सा पाएगा। अरे मैं तो सारा हिस्सा पा देने, तेरे को भी कोई है थोड़ा सा हिस्सा? तेरे पास क्या है देने के लिए? ओ बिल्कुल साहब गए ने, उन्होंने देखा अच्छा एक लड़का था, उसके पास क्या था? 5 रोटियां और 2 मछलियां उसके पास थी। कहता खुदावन 5 रोटियां तो 2 मछलियां ने, लेकिन ये काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है इनके लिए। खुदावन कहता अच्छा लेके आ तू। और एक बात आपको मैं बताऊं, वो जो बच्चा था ओ जो लीचड़ हुंदा जो अंडा लगा नहीं छाड़ मेरी अम्मी ने टिफिन बना के दिया, मैं नहीं देना। लिखा हुआ उसने कहा नहीं है मेरी अम्मी ने टिफिन दिया, मैं नहीं देना था। ये सुन के आप ही मैं नहीं देना। नहीं, मेरी अम्मी ने ऑमलेट बना के दिया मैंने। मेरी अम्मी ने मुझे देसी घी से रोटी के ऊपर देसी घी लगा के दिया, पराठे बना के दिए 4 मुकर वाले। जी ना डिमांडा करते हैं बच्चे सुबह सुबह पराठियां का ही हाल चाहिए, गला मेरा खराब हुआ है ना प्रीचिंग का भी। बोल के मुसलसल दुआ में ठहर के हम पिछले 2 दिनों से मुसलसल जोशुआ हम लोग दुआ में ठहर रहे हैं। और दुआ भी ऐसी के रेत में बातें करते हुए इसाब कहता है बाप अब्बा जी ये लकड़ियां भी हैं, आग भी है, सब कुछ है, रस्सी भी है, छुरी भी है, लेकिन बर्रा नहीं है। ज़िबा हमने किसे करना है? अब्राहम के मुंह से नबूवती जुमले निकलते हैं फौरन से। हालेलुया। नबूवत करता है वो और कहता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, वो मुहैया कर लेगा खुद ही, वो बर्रा भी मुहैया करेगा। आमीन। बड़ी दफा आपको नबूवत करनी पड़ेगी, अपने बुरे हालात के सामने खड़े होकर आपको कहना पड़ेगा अरे गुर्बत, खुदावंद ने मुझे गरीब रहने के लिए पैदा नहीं किया, मैं गुर्बत को यीशु के नाम में कुचलता हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम में आसमान की दौलतों को खोलता हूँ अपने लिए। ये नबूवती जुमले आपको कहने पड़ेंगे बड़ी दफा, प्रोफेटिक वर्ड्स आपको कहने पड़ेंगे बड़ी दफा। आमीन। लिखा हुआ है जब वो पहाड़ के पास गए कुर्बानी के लिए तो वहां पर उसने जब छुरी उठाई उसे कुर्बान करने के लिए तो वहां पर आवाज आई आसमान से अरे अपना हाथ रोक ले। हालेलुया। और पास ही एक मेंढा खड़ा था जिसके सींग फंसे हुए थे। हालेलुया। और अब्राहम ने उस जगह का नाम ही रख दिया यहोवा यरी। हालेलुया। मुहैया करने वाला खुदावंद। तेरे हालात जैसे भी हैं खुदावंद तुझे मुहैया करने पर कादिर है। इससे भी आप आगे चले जाइए। जब बनी इस्राएल विल्डरनेस में जा रहे थे, जब वो बियाबानों में सफर कर रहे थे तो लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि हम मिस्र में खीरे खाते थे और उन्हें खीरे याद आने थे। अंदाजा करो तुसी खीरे खाने और छांटे बोल गए तानू
ਓਏ ਉਹ ਸੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਬਹ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। वो सजा भूल गए हम लोग। उन्होंने एक बात याद रह गई, खीरे। अरे मिस्र में हम खीरे खाते थे, तू सानू ले गए थे भुखा मारन ली बियाबानों में। मूसा अच्छा कोई भी गल है पादरी में साथ लो, फड़ लो पादरी में। उन्होंने साथ लिया पादरी में, पेशी होगी पादरी दी मूसा साहब दी। बस सब गए ने ओ पादरिया तू सानू इधर भुखा मारन नहीं लेंदा है, हम क्या करें यहाँ पर। मूसा जाता है खुदा के हुजूर में, कहता है खुदावन मैं क्या करूं इस कौम के साथ, ये मुझे सताते हैं। खुदावन ने कहा जा आज ही मैं आसमान खोल दूंगा और आसमान से मैं मुहैया कर दूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। और आसमान से मैं बटेरे और आसमानी मन नाजिल करूंगा इस कदर कि ये खा खा के थक जाएंगे। आमीन। लेकिन खत्म नहीं होगा, आसमान तो आना बंद नहीं होएगा। एक जगह पानी नहीं मिल रहा था उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने फिर से कंप्लेन की। मूसा ने कहते हैं आ जाए इधर भाई, फिर पेशी होगी पास साहब दी। उसे कहते हैं पानी यहाँ पे नहीं है। फिर खीरियां की गल्लां उठियां ने। वो फिर खुदावन के पास गया। खुदावन ने कहा फलां जगह पर जा, चट्टान पर अपना आसा मारना और वहां से चश्मे जारी हो जाएंगे। हालेलुया। यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है। समझ आ रही है आपको? ए भाई ना वेखो इन्हों वेंदे रहंदे हो तुसीं, इन्हां नूं बाद च वेख लो, इन्हों वेखो। खुदावन मुहैया करता है। आमीन। उसके घर में कमी नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? उसके घर में कमी नहीं है। बात आप पे है। क्या तू आज ही लेना चाहता है? क्या तू आज ही लेना चाहती है, या फिर मरियम और मरथा की तरह 1 साल के बाद लेना चाहता है, चाहती है? हालेलुया। कलाम कहता है कि सारे मुल्क में काल पड़ा हुआ था, लेकिन एक तरफ एलिया बैठा हुआ था क्रेत के नाले पर। आमीन। सारा मुल्क भूखा है, सारे मुल्क में खुदा नहीं है, लेकिन क्रेत के नाले पर खुदा है, क्योंकि वहां पर बिलीवर बैठा हुआ था, वहां पर ईमानदार बैठा हुआ था। एलिया वहां पर बैठा हुआ था। आमीन। और एलिया को सारा मुल्क भूखा है, एलिया को वहां पर खुराक मुहैया हो रही है। यहोवा यानी सब कुछ मुहैया करता है। वो गीत आता है आपको? अर्नेस्ट मान साहब ने गाया, यहोवा यही सब कुछ मुहैया करता है अपने जलाल की दौलत के मुआफिक। सुना आपने गीत को? बड़ा पुराना गीत है, बड़ा बाबरकत गीत है। खुदावंद मुहैया करने में देर नहीं करता। सारे लोग भूखे बैठे थे, एलिया के लिए वहां पर बारबेक्यू आ रहा है, कौवे वहां पर उसे देने के लिए आ रहे हैं। आमीन। और लिखा हुआ है वो उसे सुबह को भी गोश्त लेकर जाते थे, ते शाम को भी उनको गोश्त आंडियासी होते, और सारा मुल्क भूखा बैठा हुआ है। समझ आ रही है? ये है तालिबों का हाल, ये है खुदावन के साथ मोहब्बत करने वालों का हाल। मैं अक्सर सोचता हूँ कि कौवे के मुंह च हड्डी तो आनी नहीं सी, ते ओदे मुंह च फिर गोश्त ही आता है, बोनलेस चिकन। अक्सर जाने ना सिर्फ बोनलेस दे रहे, और बोनलेस के रेट ही 200 बढ़ा के 10 है कहना कुछ दिनों से। और ऐसी जोरदार हजूरी में हम दुआएं कर रहे हैं, और गला फिर बहना नहीं तो होती होना है। सुने, यीशु नासरी ने कहा तुम्हारे पास क्या है, और माँ ने मैं अक्सर सोचना कि माँ ने क्या होना है कि तू जिथे चला ना यीशु मसीह को, और रोटी कोई नहीं हो देता, सारा दिन बिठाई रखता है कि बस कलाम ही सुनाता है, आसमान की बादशाही दी गल्लां सुनाता है। अरे उस माँ को जवाब देना चाहिए कि यीशु नासरी जमीन की रोटी की बात नहीं करता, वो आसमान की रोटी की बात करता है जो हमेशा रहने वाली है। हालेलुया। जमीन की रोटी हम खाएंगे और खत्म हो जाएगी। मुझे बताइए, जमीन पे जड़े बहुत अच्छी रोटी खाते हैं वो नहीं मरते?
जो हर वक्त पिज्जा और ब्रॉडवे और KFC खाते हैं वो नहीं मरते? मरते हैं। अच्छा, होता है ऐसा ईसा नगरी में? जिना में होता है आपके? नहीं मरते? मरते हैं। अच्छा, भयंकर जिना जो KFC खाते नहीं मरते, जिना में भी मरते हैं, हर जगह मरते हैं, सब लोग मर जाते हैं, लेकिन एक शख्स कभी नहीं मरता, जो हमेशा की जिंदगी की रोटी खा लेता है, वो आसमानों की बादशाही में दाखिल हो जाता है, जहां ना मौत है, ना दांतों का पीसना है, ना रोना है, ना चिल्लाना है। आमीन। गल समझ आ रही है? जी। उस मां ने कहा होगा, और यस्सु रोटी रोटी कोई नहीं हो देता, एले 5 रोटियां ते 2 मछलियां थे, किसी ने दही ना आप ही खाई, बस नुकरे बह के जो सेमिनार हो जाएगा ना, सेमिनार के बाद बिरयानी का इंतजाम कोई नहीं गा, ऐसे नुकर च पई तो जाके ते सारी रिपीट जाए, दबल जाए सारा कुछ, है ना? ऐसा ही कहा होगा उसने। लेकिन उस बच्चे का भी दिल खूबसूरत है। हालेलुया। मेरा दिल चाह रहा है कि उसे हम खराजे तहसीन तालियां बजाकर पेश करें। वो बच्चा इस वक्त आसमान पर है। हालेलुया। मैं नहीं जानता वो बच्चा कौन सा था। ये भाई मेरे साथ है, कुछ आए हुए हैं, भाई अरसलान है, भाई इब्राहिम है, रायन है, जोशुआ है, इबर भाई है, ये सारे हम लोग इकट्ठे दुआ में ठहरते हैं, कलाम सीखते हैं मिलकर, और अक्सर ये बातें करते हैं कि भाई वो आसमान पर क्या होगा, हम पहचान लेंगे वहाँ पे दूसरों को जाके। तो मैंने अक्सर कहता हूँ कि हाँ, हम पहचानेंगे वहाँ पर जाकर, हमें पता चलेगा कि ये कौन है, और मुकद्दसीन को हम जान जाएंगे। हम देखेंगे वो पौलुस बैठा हुआ है, और एक तरफ दाऊद खड़ा होगा और वो सिताइश कर रहा होगा, और वो ज़बूर गा रहा होगा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। एक तरफ मूसा खड़ा होगा हाथों को उठा के, बुजुर्ग आसमानों पर होंगे सारे, और हम जब आसमान पर जाएंगे तो ये बच्चा भी वहां पर होगा। हालेलुया। आमीन। इसने बहुत खूबसूरत रवैये का मुजाहरा किया। इन्हें टिफिन पढ़ा देता हूँ सारा ही। आप बच्चों से कैंडी मांगे ना, उन्होंने हाथ भरे होते हैं टॉफियों से, उनको कहना है कैंडी प्लीज, कैन आई हैव वन? नो नो, पीछे पीछे हो जाएंगे बच्चे। खान पीन से कोई रिश्तेदारी नहीं, बच्चे नहीं देते, नहीं करते, लेकिन मुबारक ये बच्चा है। अपने बच्चों को सिखाइए इस बात के ताल्लुक से कि तुझसे जहां कोई भूखा मोहताज कोई भी शख्स मांगे, अपना आप दे दे उसे। हालेलुया। क्योंकि ये रवैया आपके यीशु मसीह का है। आमीन। कलाम कहता है जब वो दिया गया तो यीशु नासरी ने वो लिया और लेकर